नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं पेठे के बारे में, जिसको हम ऐशगार्ड भी बोलते हैं। संस्कृत में इसको कुष्मांड बोला जाता है। तो ये जो ऐशगार्ड रहता है, बहुत बार ऐसा सुनने में आया है कि ऐशगार्ड का जूस बहुत अच्छा होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। तो किन लोगों को ये ऐशगार्ड का जूस लेना चाहिए और क्या इसके बेनिफिट रहते हैं? क्या एसिडिटी वाले लोग ऐशगार्ड जूस ले सकते हैं? क्या वेट लॉस करने के लिए ऐशगार्ड जूस ठीक है? क्या अगर हमें ठंड हुई हो, गला ख़राब हो, चेस्ट इन्फेक्शन हो, तो क्या हमें ऐशगार्ड जूस लेना चाहिए? अगर हमें बहुत से अल्सर प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन प्रॉब्लम है, तो क्या ऐशगार्ड जूस ले सकते हैं? तो ये वीडियो इन सब चीज़ों के बारे में ही है। इसको विंटर मेलन भी बोलते हैं। अगर आप वैसे देखना चाहें कि ऐशगार्ड क्या है, विंटर मेलन भी बोलते हैं। तो ये जो चीज़ है विंटर मेलन या फिर ऐशगार्ड, तो इसका जो जूस होता है आयुर्वेद के अनुसार ये कूलिंग इम्पोटेंसी होता है, शीतवीर्य होता है और मधुर रस प्रधान होता है, जिसकी वजह से ये उसका जो शरीर पे प्रभाव रहता है वो ठंडा रहता है। अब एसिडिटी वाले लोग जो रहते हैं, मोस्टली ये जो एक्सेस ऑफ एसिडिटी रहता है ना, ये ज़्यादा हीट इन द सिस्टम की वजह से, ये ज़्यादा मसाले खाने की वजह से ही एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो क्योंकि ये कूलिंग इम्पोटेंसी है, मतलब शरीर में ठंडक पहुंचाता है, तो आप ऐशगार्ड जो है इसका रस, इसका जूस जो है वो पी सकते हैं। बट ये ध्यान रखें ऐशगार्ड जूस लेने से पहले कि वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो, उस पर किसी तरह का हार्मोन का इंजेक्शन ना लगा हो, किसी इंसेक्ट ने उसको बाइट ना किया हो, है ना, क्योंकि फिर वो पॉइजनस हो गया, फिर उसका इफेक्ट बॉडी पे तो बुरा ही होना है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐशगार्ड अगर आपका घर का बना हुआ हो, ये जो पेठा है, तो वो उसका जो रस है वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अब ऐशगार्ड आप कुष्मांड करके इंटरनेट पे भी ढूंढ सकते हैं, मतलब क्या होता है कुष्मांड, है ना। इस तरह से अगर आप ढूंढेंगे या ऐशगार्ड करके ढूंढेंगे तो उसका पिक्चर आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐशगार्ड क्या है। इसका जो आपने रस लेना है ना, वो आपने खाली पेट लेना है, उसके 40 मिनट तक कुछ नहीं खाना है। अब क्वांटिटी रस का कितना लें? अब ये जो सेफ साइड है रस की, वो 40 से 80 ml के बीच का रस आप ले सकते हैं। पर उसमें भी जिनका वेट ज़्यादा है वो 80 ml के आसपास लें, जिनका वेट कम है वो 40 से ऊपर ना लें। कम रस लेना है। अब क्यों कम लेना है? इसलिए कम लेना है क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि ज़्यादा अगर आप ले लेंगे तो आपको लूज़ मोशंस लग जाएंगे, क्योंकि ये लग्जेटिव होता है नेचर में। तो अगर आप सोचेंगे कि ज़्यादा पिएंगे तो ज़्यादा डिटॉक्स हो जाएगा, ज़्यादा सफाई हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, वो आपको लूज़ मोशंस करेगा। अब बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ का अगर आप इम्पैक्ट अपनी बॉडी में लेना चाहते हैं तो उसकी सही मात्रा का इस्तेमाल किया जाए, तो कम डोज से ही शुरू करें। तो ये तो आ गया ऐशगार्ड के बारे में। अब अगली बात है कि अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो ऐशगार्ड ले सकते हैं। आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि लूज़ मोशन और सारा वेट हट जाए। पर देखिए, अगर वेट लूज़ जो है वो लूज़ मोशंस की वजह से होता है ना, तो उससे आपको बॉडी में बड़ी कमज़ोरी आएगी। वेट लॉस करने के और भी तरीके होते हैं, डाइट है, लाइफस्टाइल है, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं वेट लॉस करनी। एक्सरसाइज है, वर्कआउट है, योगा है, थिंकिंग है, मेडिटेशन, बहुत चीज़ें हैं। पर अगर आप सोच रहे हैं कि ऐशगार्ड खूब सारा पी लेंगे और आपका वेट लॉस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसका एक लिमिटेड अमाउंट ही लेना है, क्योंकि ऐशगार्ड में कम कैलोरीज रहती हैं। तो हाँ, वो बेनिफिशियल ज़रूर है वेट लॉस करने में, पर आप ये नहीं कहें कि 4-4 बार दिन में ऐशगार्ड जूस ही पी लें, वो गलत है। इसके अलावा अब अगली चीज़ आती है कि अगर आपको किडनी स्टोन है या छोटा मोटा स्टोन है किडनी में, जो डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा पानी पियो निकल जाएगा, तो ऐशगार्ड क्या पी सकते हैं? ऐशगार्ड जूस पी सकते हैं, पर वो एक ही बार दिन में, जैसे कि मैंने बताया सुबह। ऐसा नहीं कि पूरा दिन ऐशगार्ड ही पीते रहे, उससे क्या होगा, उससे अगेन वो लूज़ मोशंस वाला प्रॉब्लम आने लगेगा और आपको कमज़ोरी आएगी। तो वो ऐसे लगातार नहीं पीना है, सिर्फ एक ही बार पीना है। अब उसके बाद की बात आती है कि जिनको कफ है, नज़ला है, जुकाम है, साइनोसाइटिस है, चेस्ट इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, सोर थ्रोट है, इन सब लोगों को क्या ऐशगार्ड जूस वो पी सकते हैं? ऐशगार्ड जूस आप लोग अवॉइड करें, और अगर पीना भी है तो 20 ml तक ले सकते हैं, और उसमें भी गर्म करके लें। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ठंडा होता है तासीर में, जैसे कहा इसका शीतवीर्य है, कूलिंग इम्पोटेंसी है। तो आप जब इसको लेंगे तो ये कफवर्धक होगा। कफवर्धक होगा तो वो म्यूकस वगैरह को बढ़ाएगा, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा, चेस्ट इन्फेक्शन को और
ठंडा करेगा, मतलब और ठंड पैदा करेगा शरीर में। तो आप लोगों को ये सब ये ऐशगार्ड नहीं लेना है। एसिडिटी वाले लोग, जैसे कि मैंने मेंशन किया, वो ले सकते हैं। अल्सर वाले लोग भी ले सकते हैं ऐशगार्ड को। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज़ रहती है, वो भी ऐशगार्ड जूस ले सकते हैं, क्योंकि ये एक लग्जेटिव है। और पर जिनको मतलब जुकाम, नज़ला जुकाम, थ्रोट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, ये सब रहता है, वो ऐशगार्ड जूस को अवॉइड करें। तो ये सारी जानकारी है ऐशगार्ड जूस से रिलेटेड। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई और वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करूँगी। आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल कंसल्टेशन फॉर यू। So with this note, I would like to say stay healthy, stay blessed, take care. Bye.